जिला समाज कल्याण विभाग गोपेश्वर चमोली द्वारा आम जनमानस के विकास से तो क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस बारे में आज चर्चा की गई। और अब आप भी जान सकते हैं कि जिला समाज कल्याण विभाग गोपेश्वर द्वारा लोगों के जीवन के विकास से तो क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार उनियाल व प्रधान सहायक गोपाल दत्त कांडपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा पेंशन योजना व युवाओं के विकास व दिव्यांगजनों हेतु चलाई जा रही योजना के बारे में बताया। वही विनोद कुमार उनियाल अभी तक के सबसे सफल अधिकारी बताए जा रहे हैं। इसके साथ प्रधान सहायक गोपाल दत्त कांडपाल ने भी SCP व अन्य योजनाओं की जानकारी दी। देखिए खास बातचीत। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम जनपद चमोली वाले हैं। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान आज बने हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमान विनोद कुमार उनियाल जी आज हमारे साथ खास मेहमान बने हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। धन्यवाद सर। सूचना इंडिया का मैं अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप और आपके चैनल को, जो कि आपके द्वारा जो है समाज की सभी लोगों को हमारे विभाग से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके लिए इस संबंध में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे लाइव तस्वीरों के साथ हमारे साथ जो बने हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमान विनोद कुमार उनियाल जी। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि जो समाज कल्याण विभाग है समाज की कहीं कल्याणकारी योजनाओं के लिए और लोगों के सेवा के लिए जाना जाता है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय में आपके विभाग द्वारा संचालित कौन कौन सी पेंशन योजनाएं जिले में चलाई जा रही हैं, और इस वर्ष यदि बात करें हम 2021-22 यानी इस वर्ष कितने लोगों को इसका लाभ मिला सर? सर, हमारे विभाग समाज कल्याण जनपद चमोली द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत जो है 29,045 लोगों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें कि जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, जिसमें कि 15,918 लोगों को लाभान्वित किया गया है। विधवा पेंशन के अंतर्गत 8,465 लोगों विधवाओं को लाभान्वित किया गया है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 3,104 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है। तीलू रौतेली योजना के अंतर्गत 241 लोगों को महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। और बौना पेंशन योजना के अंतर्गत 15 बौनाओं को लाभान्वित किया गया है। 0 से 18 वर्ष तक के जो अभ्यस्क दिव्यांग हैं उनको भरण पोषण योजना के अंतर्गत 146 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 976 लोगों को लाभान्वित किया गया है। और परित्यक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत 180 लोगों को लाभान्वित किया गया है। इस प्रकार से हमारे 8 प्रकार की जो पेंशन वाली योजनाएं हैं, इनमें 29,045 लोगों को लाभान्वित किया गया है जनपद के अंतर्गत। सर जी, तो बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइव तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमान उनियाल जी हमें बता रहे हैं कि इस वर्ष कौन कौन सी योजनाएं उनके विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं और विशेष रूप पेंशन योजनाएं। सर, हमारा आपसे अगला क्वेश्चन ये है सर कि वर्तमान समय में हम बात करते हैं विद्यालय स्तर की, बात करते हैं उच्च शिक्षा की, बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु जो अव्वल विद्यार्थी आते हैं या जो विशेष परिस्थितियों में रहते हैं उनके लिए सरकार द्वारा समय समय पर कुछ छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके लाभ के कारण विद्यार्थी आगे बढ़ पाते हैं। सर, तो वर्तमान समय में समाज कल्याण विभाग जनपद चमोली गोपेश्वर द्वारा कौन कौन सी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं सर, और हायर लेवल पे कौन कौन सी हैं और जूनियर लेवल पर कौन कौन सी हैं सर? जी सर, हमारे विभाग द्वारा जो है पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति की योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, तो जिसमें कि 1 से 8 तक के छात्रों को इसमें आय की कोई सीमा नहीं है। और कक्षा 9 से 10 वाले छात्रों के लिए 2 लाख तक के जो परिवार हैं कि जिनकी वार्षिक आय, तथा जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं BA, MA, BTech या
इंजीनियरिंग के फील्ड में या मेडिकल के फील्ड में जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, अगर वो ऐसे परिवार से संबंधित है कि जिनकी वार्षिक आय जो है 2,50,000 रुपये तक के है, वे बच्चे आपने जो है माह जुलाई से माह अक्टूबर तक जो है हमारे ये छात्रवृत्ति का पोर्टल खुला रहता है, जिसके लिए कि वे आवेदन एप्लीकेशन को मतलब आवेदन कर सकते हैं। ये NSAP की योजना जो है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं ताकि वो अपनी छात्रवृत्ति का लाभ जो है ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होने के बाद लाभ ले सकते हैं योजना का। जी सर। तो बहुत अच्छी बात है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमान विनोद कुमार उनियाल जी, काफ़ी बेहतरीन पर्सनैलिटी, हम ये कहते हैं एक डायनेमिक पर्सनैलिटी हमारे जनपद को मिली है और काफ़ी सराहनीय कार्य आज जनपद में श्रीमान उनियाल जी कर रहे हैं। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, आपके विभाग द्वारा वर्तमान समय में हम देखते हैं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा पहले से भी जितनी भी शादियाँ होती थी, हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो विभिन्न तरह की सहायता यहाँ से मिलती थी उनकी शादी ब्याह के लिए। सर, तो वर्तमान समय में कौन कौन सी योजनाएं सर, शादी योजना कौन कौन सी हैं और इस वर्ष कितने लोगों को, कितने दंपतियों को उसका लाभ मिला सर? जी सर, हमारे विभाग द्वारा जो है 3 प्रकार की शादी योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है कि जैसे कि अनुसूचित जाति के परिवारों के पुत्रियों की शादी के लिए, अनुसूचित जनजाति की पुत्रियों की शादी के लिए तथा सामान्य जाति की विधवा महिलाएं जो हमारे विभाग से पेंशन का लाभ लेती हैं, उनकी पुत्रियों की शादी के लिए भी 50,000 रुपये की धनराशि विभाग द्वारा जो है अनुदान स्वरूप उनको दी जाती है। तो इसमें हमारे द्वारा जो है हमारे विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी के लिए इस वर्ष में 108 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की शादी योजना के अंतर्गत 13 परिवारों को लाभान्वित किया गया है तथा सामान्य जाति की पुत्रियों की शादी के लिए 24 परिवारों को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार 145 परिवारों को हमारे जनपद द्वारा 2021-22 में लाभान्वित किया गया है। तो सर, इसमें जैसे कि अनुसूचित जाति की शादी योजना के अंतर्गत 56,50,000 रुपये की धनराशि का अनुदान इसमें वितरण किया गया है। अनुसूचित जनजाति की शादी योजना के अंतर्गत 6,50,000 की धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान की गई है तथा इसी प्रकार सामान्य जाति की विधवा पुत्री की शादी के लिए 13,50,000 रुपये की धनराशि, कुल इस प्रकार 76,50,000 रुपये की धनराशि जनपद चमोली के अंतर्गत 145 परिवारों को लाभान्वित करने में अनुदान स्वरूप प्रदान की गई है। तो बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी और एक समाज कल्याण अधिकारी होने के नाते बस यही उम्मीद उनसे की जाती है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय जितनी योजनाएं आपने अभी तक बताई, वैसे तो समाज कल्याण विभाग में ये योजनाओं का ही विभाग है और इतना संभव नहीं है इतने कम समय में इनका व्याख्या कर पाना, फिर भी आपने इतने कम समय में बहुत अच्छे से इनकी व्याख्या की, जो कि काबिल तारीफ है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय जो योजनाएं यहाँ पर चलाई जाती हैं, सामान्य इनकी जो आवेदन प्रक्रिया होती है वो क्या होती है सर? सर, जैसा कि हमारे विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है, तो इसमें अधिकांश लोग मैं ये समझता हूँ कि समाज का हर वर्ग और सभी वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली जो योजनाएं हैं, उसमें जैसा कि मैंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन, तीलों रौतेली पेंशन, बौना पेंशन आदि जो है, तो सभी के लिए मैं ये कहता हूँ कि मतलब इसमें जो हमारा एक ग्राम सभा एक प्लेटफार्म है, जिसके आधार पे सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि उसमें किसी भी कार्य को लिए, किसी भी कार्य योजना के लिए या पेंशन संबंधी बात आप कर रहे हैं, तो सर उसमें ग्राम सभा की खुली बैठक में जो है सबसे पहले अपना चयन करवा लें, जो कि जो पात्र व्यक्ति हैं वो, ताकि वो वंचित न रह जाए योजना से। जैसा कि उसमें बीपीएल के परिवार हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि वो बीपीएल के अंतर्गत है तो वो सीधे लाभान्वित होने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो एपीएल के परिवार हैं, जिनकी मासिक आय 4,000 रुपये तथा वार्षिक आय 48,000 रुपये होनी चाहिए, इससे अधिक न हो, तो वे परिवार भी अपना ग्राम सभा की खुली बैठक में अपना
चयन प्रस्ताव करवा करके अपने को चयनित करवा लें, तथा चयनित होने के उपरांत विकासखंड स्तर पे हमारे सहायक समाज कल्याण अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से आवेदन प्राप्त कर ले। और आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के उपरांत उसमें परिवार रजिस्टर की नकल, राशन कार्ड की कॉपी, बैंक खाते की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वो सारे संलग्न कर करके और खंड विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से वो जिला स्तर को प्रेषण करवाना सुनिश्चित करें, ताकि हम उन सभी आवेदकों को ससमय लाभान्वित कर सकें। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जिला समाज कल्याण अधिकारी हमारे साथ जो खास बातचीत में आज बने हैं। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय में जो दिव्यांगजन हैं जिले के, उनके हितकारी, उनके हित के लिए या उनके लाभ, उनको क्या क्या लाभ आज जिले में दिया जा रहा है सर योजनाओं के माध्यम से? सर, यूडीआईडी जैसे कि दिव्यांगजनों के लिए हमारे विभाग द्वारा और तथा भारत सरकार के द्वारा, ये भारत सरकार की एक विशेष प्रकार की योजना इनके लिए चलाई जा रही है। यूडीआईडी कार्ड सबसे पहले इनके जो है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड इनके लिए बनाए जाने हैं। जिस प्रकार के जैसा कि हम लोगों के पास या अन्य सभी समाज के लोगों के पास आधार कार्ड एक बन गया है, तो मतलब योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि दिव्यांगजनों को बहुत सारी परेशानियां ना उठानी पड़े, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर के न जाना पड़े। चाहे वो पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, ऋण योजना का लाभ लेना चाहते हैं, या किसी भी भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं, तो वे अपने पास एक जो आधार कार्ड की तरह उनका जो है यूडीआईडी कार्ड एक जब बन जाएगा, तो केवल वे अपने एक जेब में, पॉकेट में लेकर के चलेंगे और वो पूरे भारत में लागू होगा। उनके लिए बस पास से लेकर के ट्रेन में आदि जगह उनके लिए इस योजना के अंतर्गत छूट दी जाती है। और भारत सरकार तथा बहुत सारी संस्थाएं, एनजीओ वगैरह इसके लिए बहुत कोशिश कर रही हैं कि दिव्यांगजनों के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए बहुत कई प्रकार के सरकार के द्वारा योजनाएं इसमें जो है तैयार की जा रही है। कि तो जब ये यूडीआईडी कार्ड में, मेरा मुख्य ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे यूडीआईडी दिव्यांगजन हैं, तो उन दिव्यांगजन भाई बहनों माताओं से मेरे यह अनुरोध है कि वे जो अभी तक वंचित रह गए हैं, जिनके द्वारा आवेदन नहीं किया गया है यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए, वे अपने विकास खंड के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती अथवा विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी महोदय या हमारे सहायक समाज कल्याण अधिकारी जो वहाँ पे हैं विकास खंड स्तर पे, उनको अपना एक जो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र है, एक फ़ोटो और एक आधार कार्ड की छाया प्रति उनको उनके पास दे दें, ताकि हम उसको संबंधित पोर्टल पे अपलोड कर करके भारत सरकार को भेज सके। और वो जब तैयार हो जाए, तो वो तैयार होने के उपरांत आपका यूडीआईडी कार्ड आपके पते पे, आपका जो घर का एड्रेस है जो इसमें दिया गया है आपका, जी, तो वो जो है उस आपके दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाएगा और आपको इन यूडीआईडी योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी प्रकार से कोई वंचित न रह जाए संबंधित योजना से। तो यूडीआईडी कार्ड अवश्य बनवा लें सभी दिव्यांगजन, और उनके लिए हमारे विभाग द्वारा जो है दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारे उपकरण भी निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। तो जो समय समय पे हमारे विभाग द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इसमें बैसाखी, व्हील चेयर, कान की मशीन इत्यादि बहुत सारे मतलब निःशुल्क जो है उपकरण उनको दिए जाते हैं, ताकि वे सुगमता से अपना, सरलता से अपना जीवन यापन कर सके और योजना का लाभ ले सके। जी सर, धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे जिले के समाज कल्याण अधिकारी श्रीमान विनोद कुमार उनियाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। और आपको हम ले चलते हैं पुनः हमारे साथ जो बने हैं जिला समाज कल्याण जो हमारा विभाग है गोपेश्वर में, यहाँ के जो प्रधान सहायक हैं श्रीमान गोपाल दत्त कांडपाल जी। कांडपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में।
मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सूचना इंडिया का, जो आप हमारे कार्यालय में उपस्थित हुए और जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हर तबके के वर्ग को जो है इस योजना का लाभ प्रचार प्रसार हो सके, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय में आपके विभाग द्वारा एक योजनाएं चलाई जा रही थी, बहुत ही चर्चा में रही थी, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। सर ये योजना क्या है सर, और किस तरीके से इसका लाभ दिया जाता है सर? वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जो है यहाँ पे संचालित है। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, कमाऊ व्यक्ति की जिसकी आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य हो तथा जिनका कोई बालिग पुत्र ना हो, कि मृत्यु हो जाने पे उनको जो है अनुदान राशि 20,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। तो इस हेतु जो आवेदन करने की प्रक्रिया है, इसमें योजना का लाभ दिए जाने हेतु तो आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, फोटो, परिवार रजिस्टर की छाया प्रति, आधार कार्ड, पासबुक की छाया प्रति और बीपीएल प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। और जो हमारे खंड सहायक समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से जो है कार्यालय को उपलब्ध कराए जाते हैं। और राज्य सरकार निदेशालय स्तर से जब बजट इसका आवंटन प्राप्त हो जाता है तो जो है समस्त लाभार्थियों को इसको लाभान्वित किया जाता है। जी जी, तो काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी कि जो मृत परिवार जो किसी की मृत्यु हो जाती है बीच में, तो उसको यहाँ से एक लाभ मिलता है जो कि परिवार लाभकारी योजना है। इसका निश्चित रूप से लाभ हमारे जनता को मिलेगा। सर हमारा आपसे अगला क्वेश्चन है सर, वर्तमान समय में एससीपी योजना भी आपके द्वारा विभाग द्वारा चलाई जाती है, ये क्या है सर? सर मैं इसमें बताना चाहूँगा, अनुसूचित जाति / जनजाति उपयोजना है, जहाँ पे हमारे इस योजना के अंतर्गत जो 40% वाले जनसंख्या वाले ग्राम हैं, जहाँ पे हमारे SC वर्ग ST वर्ग जो है कहीं पे तोक, मजरे, वार्ड या कहीं पे पृथक निवासरत हो, वहाँ पे जो है अवस्थापना उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे पानी है, खड़ंचा सीसी मार्ग है, संपर्क मार्ग है, बारात घर है, मिलन केंद्र है, या शादी ब्याह इत्यादि के लिए कोई भी कार्य करने होते हैं तो ये अवस्थापना विकास किए जाना है तो टाइल्स वर्क, सुरक्षा दीवार, नाली निर्माण, पुलिया इत्यादि ये सारी चीज़ें जो है इस योजना के अंतर्गत की जाती हैं। इस हेतु जो है ग्राम पंचायत जो खुली बैठक होती है उसमें प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। और इस योजना के अंतर्गत जो है खंड विकास अधिकारी के टेक्निकल संस्थानों से जो है एस्टीमेट तैयार कराते हुए प्रस्ताव एस्टीमेट तकनीकी परीक्षण के उपरांत जो है निदेशालय को प्रेषित किए जाते हैं। और निदेशालय द्वारा जो है उक्त प्रस्ताव को जो है शासन स्तर के लिए, और इसमें जब बजट प्राप्त हो जाता है तो अवस्थापना विकास का कार्य किया जाता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर। एक समाज कल्याण अधिकारी में आप एक सेवारत हैं यहाँ पे विभाग में, तो क्या जन संदेश आप देना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी वर्गों के, हर तबके के वर्ग के लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रहे हैं, हमारे द्वारा समय समय पे जो है हर विकास खंड स्तर पे जो है शिविर आयोजित किए जाते हैं, बहुउद्देशीय शिविर, जिसमें अन्य विभागों की योजनाएं वगैरह भी जो है उनका प्रचार प्रसार होता है और उनके मौके पे शिकायतों का निस्तारण किया जाता है और जो है उनके आवेदन पत्र तैयार किए जाते हैं और उनको जिन योजनाओं के बारे में जिन जानकारी नहीं है उनके बारे में उनको बताया जाता है। और BDC के माध्यम से, तहसील दिवसों के माध्यम से और जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हर सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन शिविरों में भी हमारे विभाग द्वारा भी अपना स्टॉल लगा के वहाँ पर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनमानस को दी जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा, ये थे हमारे जिले के प्रधान सहायक जो समाज कल्याण विभाग में सेवारत हैं, श्रीमान कांडपाल जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब बातों के साथ विदाई लेना चाहता हूँ। सूचना इंडिया, नरेंद्र रावत, खबर से लेकर असर तक।